स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। देखिए आज का वीडियो होने वाला है कीमोथेरेपी के ऊपर। जो कीमोथेरेपी आपका जो है MSN 2 का है। अभी यूनिट जो है हमारा 1 ही चल रहा है, जिसमें हम कैंसर से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 में कैंसर के बारे में देखे हैं। उसके बाद हम लोग जो है रेडिएशन थेरेपी के बारे में देखे हैं, और आज जो है हम लोग MSN 2 के कीमोथेरेपी के बारे में देख रहे हैं। चाहे आपका रेडिएशन थेरेपी हो या कीमोथेरेपी हो, दोनों का उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। समझ गए? चलिए आज जो है हम यहाँ पे शुरू करते हैं। वीडियो नंबर आपका 3 है, देख सकते हैं यहाँ पे। सेकेंड ईयर के लिए यह वीडियो है। चलिए देखिए, हिंदी इंग्लिश सब में दिया गया है। आप हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही दिया गया है कि रसायन थेरेपी या कीमोथेरेपी क्या है। कीमोथेरेपी का नर्सिंग प्रबंध लिखे। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो कीमोथेरेपी का सिर्फ नर्सिंग प्रबंध ही पूछेगा, या पूछेगा टोटल की कीमोथेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी देने का क्या प्रोसेस है, और कीमोथेरेपी का क्या प्रबंध होता है। तो चलिए हम लोग कंप्लीट देखेंगे। साथियों, कीमोथेरेपी में आप जान लीजिए कीमोथेरेपी क्या होता है। कीमोथेरेपी कैंसर का विशेष रासायनिक दवाओं से उपचार करना रसायन उपचार या कीमोथेरेपी कहलाता है। कीमोथेरेपी मतलब रसायन उपचार होता है। इसमें वैसे दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है जो केमिकल का बना होता है, जो रासायनिक का बना होता है, और वैसे दवाओं का उपयोग जो है कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। इसीलिए इसे रसायन थेरेपी कीमोथेरेपी कहा जाता है। ये रासायनिक दवाएं कैंसर कोशिकाओं को वृद्धि को या ट्यूमर को या फिर जो है कैंसर के कोशिकाओं को बढ़ने को जो है रोकता है या इन्हें नष्ट करता है, और यही कीमोथेरेपी होता है। समझ गए चीज़ को? चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं कीमोथेरेपी में प्रयोग की जाने वाली दवाएं निम्न हैं। साथियों, कीमोथेरेपी में मुख्यतः 4 प्रकार के दवाओं का उपयोग किया जाता है। पहला दवाई है वो है एल्काइलेटिंग एजेंट होता है। समझ गए? क्षारक दवाएं होता है। इसमें जो भी दवाएं उपयोग किया जाता है वह एल्काइलेटिंग एजेंट होता है, मीन्स क्षारक दवाएँ होता है। अब ये जो क्षारक दवाएँ होता है ये क्या करता है कि जो भी कोशिका होते हैं, जो कैंसर वाला कोशिका होता है, उस कोशिका में जो भी DNA होते हैं जिसके कारण वह विभाजन होकर और नए नए कोशिका बना सकता है, तो इस DNA को ही यह क्या करता है, क्षतिग्रस्त कर देता है, क्षारीकरण कर देता है। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर एल्काइलेटिंग कर दिया जाए, क्षारीकरण कर दिया जाए, तो वह नष्ट होने लगता है। तो उसी प्रकार से यह एल्काइलेटिंग एजेंट जो दवाई होता है, यह कोशिका को क्षारीकरण कर देता है, क्षारीकरण कर देता है, जिससे कोशिका अगर विभाजन का प्रयास करता है तो वह विभाजन नहीं कर पाता है, टूट नहीं पाता है, जिसके कारण विभाजन नहीं होता है। और जब विभाजन नहीं होता है तो जो कोशिका होते हैं वो वृद्धि कम करता है कैंसर सेल का, जिसके कारण जो कैंसर होता है वह सीमित हो जाता है, और धीरे धीरे वह कोशिका भी नष्ट हो जाता है जो कैंसर वाला है। तो यह क्षारक दवाई हो गया। ओके, अब एग्जाम्पल में आपको कुछ दवाइयाँ का नाम लिखना पड़ेगा। 1-2 दवाइयाँ याद रखिएगा। जैसे सबसे आसान इस 5 में जो लगेगा वो लिख दीजिएगा। जैसे एल्काइलेटिंग एजेंट में सबसे आसान लगता है माइटोमाइसिन। माइटोमाइसिन सबसे आसान दवाई है। उसके बाद जो है मीटोजोलामाइड और माइटोमाइसिन जो है, ये दोनों सबसे आसान दवाई के नाम हैं। यह एल्काइलेटिंग एजेंट होता है। ओके, तो आप लोग जो है इस 5 में से जो आसान लगेगा वो 2-3 याद कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा एल्काइलेटिंग एजेंट में। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दूसरा है एंटी मेटाबॉलिज्म एजेंट। एंटी मेटाबॉलिट एजेंट जो होता है यह उपापचय रोधी दवाई होता है। मतलब यह RNA और DNA के संश्लेषण के निर्माण को बाधित कर देता है और उपापचय क्रियाओं को रोक देता है, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है। चूँकि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म उपापचय का क्रिया होता है। अगर इस उपापचय को नहीं रोका जाता है तो हमारे शरीर में जो है विभिन्न रासायनिक क्रियाएं बढ़ते रहता है। ठीक है, तो यह मेटाबॉलिज्म जो क्या करता है, एंटी मेटाबॉलिज्म जो दवाइयाँ एजेंट होता है, यह मेटाबॉलिज्म के संश्लेषण के निर्माण को बाधित कर देता है, जिससे कोशिका का मृत्यु हो जाता है, कोशिका नष्ट हो जाता है, जो कैंसर वाला सेल होता है। समझ गए चीज़ को? तो ये जो है आपके RNA एंटी मेटाबॉलिज्म प्रकार
का जो दवाइयाँ होता है उसका एग्जाम्पल है मेथोट्रेक्सेट एंड सिट्राबाइन। देख लीजिए, सिट्राबाइन और मेथोट्रेक्सेट ये 2 प्रकार के आपका जो है एंटी मेटाबॉलिज्म दवाइयाँ का उदाहरण है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कोई कि एंटी मेटाबॉलिज्म दवाइयाँ कहाँ दिया जा सकता है, तो समझ जाइएगा कि यह कैंसर का कीमोथेरेपी का उपचार का एक विधि है जिसमें मेथोट्रेक्सेट और सिट्राबाइन दिया जाता है। समझ गए? चलिए, अब इस वीडियो को कंफर्म करने के लिए, अच्छे से याद करने के लिए आपको वीडियो को 2 बार, 1 बार देखना पड़ेगा अच्छे से। एक बार सोचेंगे, देख लेंगे और रख देंगे तो फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। समझ गए? चलिए, तीसरा दवाई है एंटी माइक्रोट्यूबल ड्रग। एंटी माइक्रोट्यूबल ड्रग का काम होता है कि जो सूक्ष्म नलिका होता है जिसके द्वारा कोशिका विभाजन होकर एक अंग से दूसरे अंग तक जा सकता है, तो उस कोशिका को जो है एक से दूसरे जगह फैलाव को रोकता है। ठीक है ना, मतलब जो ट्यूब होता है, जो सूक्ष्म नलिका है, इसे जो है क्या करता है, ये एंटी माइक्रोबल ट्यूब का काम करता है। ऐसे दवाई मतलब उस नलिकाओं में क्या करता है, कैंसर सेल को जाने से रोकता है, क्योंकि एक कैंसर सेल अगर दूसरे जगह पर जाएगा तो दूसरे जगह भी कैंसर सेल को वह क्या करेगा, उत्पन्न करने लगेगा। तो ये दवाइयाँ एंटी माइक्रोबल ट्यूब जो होता है, यह सूक्ष्म नलिकाओं को क्या करता है, आपको कैंसर सेल को एक जगह से दूसरे जगह जो है जाने को रोकता है। और इसके जो आपके सेंटर जो ध्रुव होता है, इस दवाइयाँ आपके कैंसर सेल का उस ध्रुव को तोड़ता है। ठीक है, जिसके कारण वह जो है नष्ट हो जाता है कैंसर सेल। समझ गए? और आगे नहीं जा पाता है, नहीं फैल पाता है। ये एंटी माइक्रोबियल ट्यूब का नाम देख लीजिए। इसमें भी 2 दवाइयाँ हैं, बिनक्रिस्टिन और बिमलास्टिन। 2 जो है आपका क्या है, एंटी माइक्रोट्यूबल ड्रग एजेंट। ठीक है, तो बिमलास्टिन और बिनक्रिस्टिन 2 याद रखिएगा, एंटी माइक्रोट्यूबल ड्रग। ओके, एंड लास्ट वाला है, चौथा है साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक। साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक का मतलब होता है कोशिका विनाशक जैव प्रतिरोधी दवाई। यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है जो क्या करता है कि विभिन्न कोशिकाओं को जो है क्या कर देता है, नष्ट करता है। ठीक है, इनके उपयोग से कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। इनके निम्न उदाहरण है, ये डायरेक्टली के है। देखिए, इससे पहले जो हम लोग 3 देखे हैं ना, वह 3 जो है आपको क्या था, वो 3 आपका इसका सहायक है, कैंसर सेल को रोकने का, वृद्धि को रोकने का एक जरिया था जो विभिन्न रास्ता से रोक सकता है कैंसर सेल को बढ़ने से या ट्यूमर बनाने से। लेकिन ये जो एंटी टॉक्सिक एंटीबायोटिक है, यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या करता है कि आपको बीमारियों से बचाता है ना। तो यह भी क्या करता है कि ये साइटोटॉक्सिक है, मतलब यह एक विनाशक है, कोशिका विनाशक है, जिसको लेने से जो भी कैंसर सेल होता है वह सेल जो है नष्ट होने लगता है। ठीक है, नष्ट हो जाता है और उसके क्रियाओं को बाधित कर देता है। तो यही जो है कोशिका विनाशक जैव प्रतिरोधी दवाइयाँ साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक होता है, जो कि चौथा प्रकार का दिया जाने वाला दवाई है। ठीक है, इसमें जो कौन कौन सी दवाई हैं देख लीजिए, डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन, इपिरूबिसिन और इडारूबिसिन और माइटोमाइसिन। ये जो है आपका जो है दवाइयाँ हैं, देख लीजिए। ये दवाइयाँ क्या करता है आपका कि कैंसर को सीधा सीधा मारता है और ये एक प्रकार से यह एंटीबायोटिक का काम करता है। किसके लिए? कैंसर सेल के लिए। ठीक है, तो ये जो है आपका कौन सा हो गया, ये 5 दवाइयाँ। डोनोरूबिसिन, सबके लास्ट में बिनसिन रूबिसिन लगा है, तो इसको जो है क्या कीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। समझ गए? तो ये कुल 4 प्रकार के दवाइयाँ हैं। पहला कौन सा, एल्कलाइटिंग एजेंट, दूसरा एंटी मेटाबॉलिज्म एजेंट, तीसरा था एंटी माइक्रोबियल ट्यूब एजेंट, एंड लास्ट वाला है कि साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का आपका ड्रग दिया जाता है जब कीमोथेरेपी पेशेंट को चलता है। तो ओके, चलिए, एंड हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे कीमोथेरेपी प्रदान करने का तरीका, मतलब कीमोथेरेपी किन किन माध्यम, किन किन तरीक़ों से दिया जाता है पेशेंट का। चलिए हम लोग देखते हैं, आपसे भी इसका विधि तरीका पूछेगा इसको देने का। देख लीजिए, कैंसर के प्रकार के अनुसार कीमोथेरेपी की दवाइयाँ इस प्रकार दी जा सकती है। देखिए, कैंसर के उपचार के अनुसार, मतलब कैंसर कौन प्रकार का है उसी प्रकार के अनुसार जो है कीमोथेरेपी में दवाइयाँ अलग अलग प्रकार से दिया जाता है। ठीक है,
देख लीजिए। एक होगा कि अन्य ड्रग के साथ ये भी ड्रग चलेगा, मतलब कोई और ड्रग भी चल रहा है साथ में ये भी ड्रग चलेगा, ऐसा दवाइयाँ यहाँ पे दिया जाता है इसमें, ठीक है। ट्यूमर की साइज घटाने हेतु सर्जरी से पहले या रेडिएशन थेरेपी से पहले या बाद में। देखिए जो ट्यूमर है, अगर ट्यूमर का साइज बड़ा है तो इस साइज को छोटा करने के लिए जो है दिया जाता है दवाई, सर्जरी से पहले या रेडिएशन थेरेपी से पहले या बाद में दिया जाता है। मान गए किसी को ट्यूमर हो गया है कैंसर का और उसका सर्जरी होना है, तो सर्जरी से पहले दवाइयाँ दिया जाता है या रेडिएशन थेरेपी से पहले या बाद में दिया जाता है, ताकि ट्यूमर को घटाया जाए, कम किया जाए। ओके। एंड नेक्स्ट है कि चरणों या चक्रों में, ताकि प्रत्येक चरण के बाद शरीर को आराम प्रदान किया जा सके। अब जो कीमोथेरेपी होता है यह स्टेप बाय स्टेप होता है, चरण में दिया जाता है। जब एक चरण पूरा हो जाता है तब दूसरा चरण दिया जाता है, तब तीसरा चरण। इससे होता यह है कि शरीर को आराम प्रदान किया जा सकता है प्रत्येक चक्र या प्रत्येक चरण के बाद। ओके। सीधे रक्त प्रवाह में आईवी माध्यम से, टैबलेट रूप से या क्रीम के रूप में। ये जो कैंसर दवाइयाँ हैं ये सीधे आईवी माध्यम से, मतलब इंट्रावेन के माध्यम से सीधा ब्लड में प्रवाह किया जाता है, ठीक है। टैबलेट के रूप में या क्रीम के रूप में भी ये हो सकता है चीज़ें, ठीक है। चलिए तो तीनों तरीका जान गए। पूरे शरीर पर असर या सीधे कैंसर वाले भाग में इंजेक्ट किया जाता है। यह जो तरीका देने का होता है कीमोथेरेपी, या तो पूरे शरीर में भी इसका असर करवा सकते हैं, या चाहे तो सिर्फ और सिर्फ कैंसर जहाँ पे सेल है उस कैंसर वाले भाग में ही इंजेक्ट किया जा सकता है दवाई को। समझ गए। चलिए एंड यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे दिया जाएगा, तो घर पर, क्लिनिक या अस्पताल में। ये जो दवाइयाँ हैं या तो घर पर या क्लिनिक में या अस्पताल में, इन सारे जगहों पर जो है यह चल सकता है कीमोथेरेपी का इलाज। तो इस प्रकार से जो है यह देने का तरीका हो गया कि किन किन तरीका, किन किन माध्यमों में कीमोथेरेपी दे सकते हैं। समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कीमोथेरेपी के क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, कीमोथेरेपी के क्या जो है दुष्प्रभाव होता है, ठीक है। सभी दवाइयाँ का अपना अपना साइड इफ़ेक्ट होता है, तो कीमोथेरेपी भी एक दवाइयाँ का ग्रुप होता है, ठीक है। जो 4 ग्रुप के दवाइयाँ दिया जाता है तो उसका जो है अलग अलग जो है दुष्प्रभाव भी हो सकता है। तो कीमोथेरेपी में सबसे ज़्यादा जो दुष्प्रभाव होता है वो साइटोटॉक्सिक ड्रग का दुष्प्रभाव होता है, जो लास्ट वाला हम लोग देखे हैं, जिसमें सेल का विनाश होता है, सेल को नष्ट किया जाता है, ठीक है। देखिए तो इसके देने से प्लेटलेट की संख्या में भारी कमी आएगा, यानी बोन मैरो सप्रेशन होने के कारण बोन मैरो में प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। असमान रक्तस्राव, इसके देने से एबनॉर्मल ब्लीडिंग भी हो सकता है, रक्तस्राव भी हो सकता है। हेयर लॉस, बाल झड़ना, चूँकि हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि जो भी कैंसर वाला रहता है उसका बाल झड़ने लगता है, टकला हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ये साइड इफेक्ट होता है कीमोथेरेपी का। ये रेडिएशन थेरेपी में भी ऐसे ही था। समझ गए। जी घबराना एवं उल्टी होना, यह भी एक साइड इफेक्ट है कीमोथेरेपी का। मुंह में से छाले पड़ना, ओरल थ्रस होना, मुंह में छाले पड़ सकता है कैंसर पेशेंट को, क्योंकि कैंसर जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दिया जाता है, कीमो दिया जाता है, जिसके कारण उसके शरीर में बहुत गर्मी होने से बाल झड़ना, मुंह में छाले होना, दस्त लगना, नौसिया होना, जी मचलना, ये सब आम बातें हो जाता है साइड इफ़ेक्ट में। तो दस्त होना भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। तो ये साइड इफ़ेक्ट भी हम लोग देख लिए कैंसर का, कीमोथेरेपी का। अब हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे, मतलब कीमो दिया जा रहा पेशेंट को नर्सिंग प्रबंध कैसे किया जाएगा, देख लीजिए। कीमोथेरेपी की सांद्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, न तो इसे कॉन्स्टेंट करना चाहिए, न ही अधिक डायलेट करना चाहिए। सबसे पहली बातें हैं कि अगर कीमोथेरेपी दिया जा रहा है पेशेंट को तो उसके कॉन्स्ट्रेशन का ध्यान रखेंगे, सांद्रता का ध्यान रखेंगे कि पेशेंट को कितना देना चाहिए, न उससे ज़्यादा देंगे न उससे कम देंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा देखिएगा, कीमोथेरेपी से पूर्व प्री मेडिसिन दी जानी चाहिए, जैसे एंटीएमेटिक्स और एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। अगर कीमोथेरेपी किसी को देना है तो उससे पहले प्री मेडिसिन देनी चाहिए, जैसे एंटीएमेटिक्स जो उल्टी को रोकता है और एंटीपायरेटिक जो बुखार को रोकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है तीसरा, कीमोथेरेपी सदैव नियत समय पर दी जानी चाहिए। यदि अन्य इन्फ्यूजन चल रहे हो तो कीमोथेरेपी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यहाँ पे कहा गया है कि नर्स का ये प्रबंध दायित्व होना चाहिए कि कीमोथेरेपी वाले पेशेंट को हमेशा एक नियत
तुरंत एक एग्जैक्ट समय पर ही दिया जाना चाहिए। अगर उसके साथ में पेशेंट को और भी कुछ इन्फ्यूजन चल रहा है, शरीर में और भी कुछ चीज़ें दिया जा रहा है, तो पहले प्राथमिकता जो है हम लोग चलेंगे कीमोथेरेपी का देंगे। ठीक है, चलिए चौथा देखिए, यहाँ पे चौथा जो है कीमोथेरेपी से भेन नष्ट होने लगती है, अतः आईवी कैनुला लगाते समय विशेष ध्यान रखें। अब कीमोथेरेपी यह बार बार दिया जाता है समय समय पर, तो इसके कारण जो है बार बार जो है आईवी लगाने से क्या होगा कि कैनुला जो है बार बार लगाने से नष्ट जो है भेन नष्ट होने लगेगा। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट है पांचवा देखिएगा, नर्स को कीमोथेरेपी तैयार करते समय एसेप्टिक तकनीक का ध्यान रखना चाहिए, वह ग्लव एवं गाउन का पहनना चाहिए। किसी को भी अगर कीमोथेरेपी दिया जा रहा है तो बिल्कुल विसंक्रमित तकनीक एसेप्टिक तकनीक का ध्यान रखेंगे और ग्लव और गाउन पहन के ही कीमोथेरेपी तैयार करेंगे। ओके, एंड सेकेंड लास्ट है छठवां देखिएगा, कीमोथेरेपी के दौरान जो है प्रिस्क्राइब स्टेरॉयड भी दिए जाने चाहिए, जैसे वाइसोलोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन। मतलब कीमोथेरेपी के दौरान जो है जो भी प्रिस्क्राइब किया गया स्टेरॉयड है वो भी दिया जाना चाहिए, जैसे देख लीजिए डेक्सामेथासोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन। समझ रहे हैं चीज़ को। चलिए, एंड सातवां यहाँ पे देखिएगा कि रोगी को WBC एवं प्लेटलेट काउंट नियमित चेक करने चाहिए एवं आवश्यकता अनुसार ब्लड एवं प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन भी किया जाना चाहिए। ठीक है, अब रोगी जो भी कीमोथेरेपी वाला है उसको जो है WBC और प्लेटलेट का नियमित चेक करना चाहिए और ब्लड एवं प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन भी किया जाना चाहिए, क्योंकि कीमोथेरेपी देने से प्लेटलेट और ब्लड में कमी आता है। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना होगा कि ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करना होगा या प्लेटलेट भी ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। तो ये जो है सातों आप लोग पॉइंट यहाँ पे देखें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि एंड नेक्स्ट एक पॉइंट और हो सकता है, इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा कि जो कीमोथेरेपी होता है, कीमोथेरेपी देते समय अगर किसी भी प्रकार का रिएक्शन अगर दिख रहा है पेशेंट में तो तुरंत जो है डॉक्टर चिकित्सक को सूचित करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो कैंसर कीमोथेरेपी होता है यह बिल्कुल इसमें केमिकल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सारा दवाई केमिकल से ही बनता है और इसमें 3-4 ग्रुप का दवाई होता है कीमोथेरेपी में। तो हो सकता है पेशेंट को देने पर, इन्फ्यूज करने पर पेशेंट को कुछ रिएक्शन दिखे, तो अगर रिएक्शन दिखे तो तुरंत जो है डॉक्टर को सूचित करना चाहिए और जो कीमो दिया जा रहा है उसे रोक देना चाहिए फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नर्स के द्वारा ध्यान रखा जाएगा और बाकी का जो यहाँ पे पॉइंट मैंने बताया है ये सारे के सारे पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा नर्सिंग मैनेजमेंट में, नर्सिंग देखभाल में कीमो के पेशेंट के लिए। समझ गए। कीमो कहाँ पे दिया जाता है? कैंसर वाले पेशेंट के। कीमो में क्या होता है? तो कीमो में 4 ग्रुप का दवाई दिया जाता है, जो चारों ग्रुप मैंने ऊपर में ABCD में मैंने आपको बता दिया है। सब में अलग अलग दवाइयाँ होता है। कैंसर कब दिया जाता है, किन किन कंडीशन में, वो भी मैंने बता दिया। कैंसर का देखभाल, कीमो का देखभाल कैसे किया जाएगा नर्स के द्वारा, वो भी मैंने बता दिया। तो सारा चीज़ें मैंने कीमो के बारे में आपको पढ़ा दिए हैं बिल्कुल आसान से। कीमो का पर्सनल वीडियो इसीलिए मैं बताया हूँ ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाए, वीडियो छोटा रहे तो। समझ गए। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, ऊपर में हिंदी है, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी वाले हिंदी में पढ़िए। बहुत आसान भाषा में दोनों का उपयोग किया गया है, आसान भाषा में। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, टेक केयर।